तो सभी को नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन है हमारा ग्राउंडिंग मेडिटेशन। अभी तक हमारी चक्र मेडिटेशन की सीरीज चल रही थी और हम एक एक चक्र को नीचे से मूलाधार से लेके एक ऊपर आते आते सहस्त्रार तक सातों चक्रों को हमने हील किया, बैलेंस किया और एक्टिवेट किया। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि अगर हम एक बार चक्र मेडिटेशन करते हैं या उसको हील और बैलेंस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए हीलिंग हो गई या बैलेंसिंग हो गई। उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है और रोज थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सब चक्र एक मैग्नेट की तरह होते हैं। जो भी हमारी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बातें होती हैं, आसपास हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी होता है, हमारे घर में समाज में जिनसे हम मिलते जुलते हैं, उससे भी हमारे सब चक्र इफेक्ट होते हैं। और जब वो इफेक्ट होते हैं तो कोई डिप्लीट हो जाता है और कोई ज्यादा एक्टिवेट भी हो जाता है। तो इसलिए उनको बैलेंसिंग करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दिन तो आप हमारे साथ करते हैं, लेकिन अगर आप खुद भी करें, जैसे अभी किसी ने शेयर किया कि उनके हार्ट चक्र पे ऐसा है, तो आपको खुद फील होगा कि आपको किस चक्र में किस हीलिंग की या बैलेंसिंग की जरूरत है। जब आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको खुद पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारे किस चक्र में हमें हीलिंग या बैलेंसिंग की जरूरत है। जब हम चक्रों को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं या रेकी करते हैं या जनरल हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे तरह तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई टेंशन्स हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है और कुछ नहीं है, तो हमारी जनरल लाइफ में भी हमारा जो डे टू डे रूटीन है उसमें भी हमारी एनर्जी लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन से क्या है कि हम अपने आप को ग्राउंड करते हैं। ग्राउंडिंग मीन्स कि हम अपनी जितनी भी हमारी एनर्जी लेवल है, चाहे वो ज्यादा है या कम है, उसको हम बैलेंस करते हैं। तो आज जो हम ग्राउंडिंग मेडिटेशन करेंगे उसमें हम अपने सारी चीजें जो भी हमारे पुराने हमने कुछ दबा रखा है, मन में कोई दुख है, कोई हर्ट है, कोई भी टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन के रीजंस हैं, बहुत सारी बातें होती हैं हम किसी से नहीं कह सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो आज मन ही मन उन सबको हम रिलीज करेंगे और इसमें मदर अर्थ में भेजेंगे। अर्थ जो होती है ना, पृथ्वी जो है, उसके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। कितने भी बड़े से बड़े कोई पॉइजन है, पेस्टिसाइड हम डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह से वो हमारी सारी नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्ब करके और उसे ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव एनर्जी में बदल कर हमें वापस भेजती है। ये ग्राउंडिंग मेडिटेशन हम अभी शुरू करेंगे। ग्राउंडिंग का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, ग्राउंडिंग मतलब कि एंकरिंग भी कह सकते हैं उसको, ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं कि कई बार बहुत बिजली हमारे घर में आती है, बिजली कड़क रही है, कुछ हो रहा है, तो हम उसके लिए ग्राउंडिंग के लिए कॉपर वायर लगाते हैं कि वो ना पूरा पृथ्वी के अंदर चला जाए, जिससे कि अगर बिजली गिरे तो उसके थ्रू होके सीधा नीचे चले जाए। या फिर जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े शिप होते हैं, वो लोग एंकर डालते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं कि उसके बाद कितना भी आंधी तूफान आए, शिप अपनी जगह पर ही रहता है, उस डूबने का खतरा नहीं होता, इधर उधर जाने का खतरा नहीं होता। तो इसी तरह से ग्राउंडिंग मेडिटेशन जो है, उससे हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारी जिंदगी में आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, या डे टू डे लाइफ में हम उसको स्टेबल रख सकते हैं, अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। और जब हम अपने आप को स्टेबल रखते हैं, हमारा मन शांत होता है, तो हमारी लाइफ की जितनी भी प्रोडक्टिविटी होती है, एफिशिएंसी होती है, या हमारा फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो सब हमारा बढ़ने शुरू हो जाता है। और जब हमारा फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी लाइफ में हेल्थ हैप्पीनेस सब आती है, तो हमारी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे ग्राउंडिंग मेडिटेशन। उसके पहले हम थोड़ी सी करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज ललिता जी के साथ और उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। ओवर टू ललिता जी। नमस्कार। तो चलिए सुखासन में बैठिए। आज बैठ के करेंगे ब्रीदिंग। अपने शरीर को जो है बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपनी चेतना को पांव के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से लेके पांव के अंगूठे तक घुमाइए। जहां जहां आपकी चेतना जाएगी वहां वहां आपकी ऊर्जा जाएगी। अपनी बॉडी को बिल्कुल टोटली रिलैक्स करें और अपने शरीर के प्रति सजग रहें। जो भी कुछ करें
पूरी सजगता के साथ करें, पूरा अपने मन को लगा के उस चीज पे। तो अपनी चेतना को अपने तलवों पे ले जाइए। फिर एड़ी, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघा बिल्कुल ढीला छोड़। अपना ध्यान अपने हाथों पे ले जाएं, हाथों से लेके कंधों तक बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने को। कंधों में मैक्सिमम टेंशन होता है तो उसको ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि पे ले जाइए, धड़ को बिल्कुल ढीला छोड़ें। फिर अपना ध्यान अपने चेहरे पे, फिर सिर का पृष्ठभाग, आपका मेरुदंड, नितंब बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एक गहरा लंबा सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें। नाक से सांस लीजिए गहरा लंबा और मुंह को गोल करके निकाल दीजिए। इस तरह गहरे लंबे सांस लेके और मुंह से निकालने के बाद आपको लगेगा कि आपका शरीर जो है बिल्कुल हल्का हो रहा है। तो आंखें बंद करके करें। गहरा लंबा सांस भरा और मुंह को गोल करके छोड़ दिया। गहरा लंबा सांस छोड़ा। 5 दफा करेंगे, 2 दफा हो गया। शांत। अब अपना ध्यान अपनी सहज सरल स्वाभाविक सांसों पे ले जाएं। एक गहरा लंबा सांस भरें नाक से और नाक से ही छोड़ दें। इसके बाद करेंगे हम सेकंड वर्जन। सुखासन में ही बैठना है आपको। जहां आपके थाइज हैं वहां पे अपने हाथों को इस तरह रख दें। जंगा जोड़ जो है, जहां पे धड़ से जंगा मिलती है, वहां पे इस तरह हाथों को रख दें। अब सांस भरें, पीछे ले जाएं, रोके सांस को। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला करें। जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो जितनी देर सांस रोक सकते हैं कंफर्टेबली उतनी देर ही रोकें, अदरवाइज नॉर्मल सांस लेते रहें जितनी देर मैं सांस रुकवाऊंगी। तो इसको फिर से दबाया, सांस लिया, एक गहरा लंबा सांस लिया, पीछे 1 2 3 4 5। सांस छोड़ दिया, अपने कंधों को ढीला किया, फिर से दबाया अपने हाथों से। सांस भरें, पीछे ले जाएं, रोके। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ दिया। एक बार फिर करेंगे। पीछे 1 2 3 4 5। सांस छोड़। एक गहरा लंबा सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब हम करेंगे उदर शासन, जो कि एब्डोमेन ब्रीदिंग भी कहलाती है। उसके बाद करेंगे हृदय शासन, जो कि थोरेसिक ब्रीदिंग इंग्लिश में कहते हैं उसको। उसके बाद होता है योगिक शासन, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। पर आज जो है हम एब्डोमेन ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे। बेस्ट ये होता है कि जो भी ब्रीदिंग की जाए
उसमें कुंभक किया जाए। कुंभक मतलब कि आप सांस को थोड़ी देर रोकें, लेकिन अभी मैं ये एडवाइस नहीं करूंगी क्योंकि शुरू ही कर रहे हैं आप में से में भी कुछ लोग, तो आप कुंभक ना करें, आप सांस को ना रोके, आप सांस ले और सांस छोड़े। पर बेस्ट वही अवस्था होती है, क्योंकि कुंभक का जो टाइम होता है, जिस टाइम हम सांस को रोकते हैं, वही अवस्था ऐसी होती है जिसमें विचारहीन अवस्था होती है, उसमें कोई थॉट नहीं आता। इसलिए जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो कुंभक पे जरूर ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि आस्ता आस्ता उनका जो कुंभक है, सांस का रोकना जो है, उसकी अवधि जो है बढ़ती रहे। तो हम शुरू करेंगे एब्डोमेन ब्रीदिंग से। जो अपने अगर आपको फील करना है तो आप अपने एब्डोमेन पे हाथ रख दीजिए। आपको गहरा लंबा सांस भरना है और सांस भरने के साथ आपका पेट जो है वो फूलना चाहिए, बाहर की ओर आना चाहिए। और जब आप सांस छोड़ें तो आपका जो पेट है वो अंदर जाना चाहिए। दैट इज एब्डोमेन ब्रीथिंग। इसको उदर श्वसन हिंदी में कहते हैं। तो एक गहरा लंबा सांस भरें, अपना हाथ पेट पे रख दें फील करने के लिए कि आपका पेट बाहर आ रहा है। तो सांस भरें और पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर जाना चाहिए, सांस भरें, सांस को छोड़ दें, पेट अंदर, सांस भरें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर। आंखें बंद करके करेंगे तो और भी अच्छा होगा। सांस भरें, पेट बाहर, आपका नाभि के अराउंड आपका कंसंट्रेशन। सांस छोड़ें तो पेट अंदर, सांस भरें, पेट बाहर। मणिपुर चक्र पे आपका ध्यान, आपको चक्रों का पता है। सांस छोड़ें तो पेट अंदर। एक गहरा लंबा सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब हम करेंगे हृदय श्वास। आप थोरेसिक ब्रीदिंग, आप सांस भरें और आपको अपनी चेस्ट पे सांस लेना है और चेस्ट को एक्सपैंड करना है और सांस छोड़ते हुए चेस्ट फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो आरंभ करेंगे। गहरे लंबे सांस लेंगे और गहरे लंबे सांस छोड़ेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ें, चेस्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। आपका ध्यान अनाहत चक्र पे जाना चाहिए जो कि हार्ट के पास है, पीछे स्पाइन पे। सांस भरें, चेस्ट का एक्सपेंशन, सांस छोड़ें, चेस्ट अपनी नॉर्मल जगह पे। सांस भरें, चेस्ट का एक्सपेंशन, सांस छोड़ें, चेस्ट अपनी नॉर्मल जगह पे। सांस भरें, सांस को छोड़ दें। पूरा कंसंट्रेशन आपके चेस्ट पे, आपके अनाहत चक्र पे। सांस भरें, सांस छोड़ें, चेस्ट अपनी नॉर्मल जगह पे। एक गहरा लंबा सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। और अब अपनी सहज सरल स्वाभाविक सांसों पे ले जाएं। अपने नासिका छिद्रों पे कंसंट्रेट करें और नॉर्मल सांस लें। जिन लोगों को रात को सोने में दिक्कत होती हो तो उनको उस टाइम ये थोरेसिक ब्रीदिंग और ये एब्डोमेन ब्रीदिंग ये करनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपकी नींद जो है जल्दी आएगी और बेटर नींद आएगी। और दिन में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो इन ब्रीदिंग्स को करना चाहिए। 5-5 दफा कर दिया जब भी अपॉर्चुनिटी मिले। आप लेट के कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, जैसे आपकी विश हो वैसे कर सकते हैं। नमस्कार।
चलिए, तो आपने अभी बहुत अच्छी ब्रीदिंग की। मैम, मैं ललिता मैम से क्वेश्चन पूछना था। अभी मेडिटेशन के बाद प्लीज। ओके ओके ओके। तो आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, अच्छे तरह कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। जिन्हें टेक लगानी है टेक लगा लें, पीछे पैर फैलाने हैं पैर फैला लें, क्रॉस करके बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, जैसे इजी हो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। अगले 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल कोई हिलडुल नहीं होगी, एकदम शांत, एकदम स्थिर बैठना है, ठीक है। जो हम आज ग्राउंडिंग मेडिटेशन करने जा रहे हैं, उसमें आज हम अपने आप को एक गार्डन के बीच में बैठा हुआ महसूस करेंगे, जैसे हम किसी गार्डन में बैठे हैं, किसी एक बगीचे में बैठे हैं, और जिस तरह लंबे बड़े वृक्ष होते हैं उस तरह अपने आप को भी एक वृक्ष की तरह फील करेंगे और महसूस करेंगे कि जैसे कि उस वृक्ष से नीचे जड़ें निकल रही हैं हमारे शरीर से। जिनके पैर जमीन पर हैं वो लोग पैरों से महसूस करें, और जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने मूलाधार चक्र से, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से महसूस करेंगे, जैसे कि कुछ जड़ें निकलकर हमारी जमीन में जा रही हैं। ये हमारी ऊर्जा की जड़ें हैं जो कि हम महसूस करेंगे। मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ आपको, देखें, इस तरह महसूस करेंगे कि हमारे शरीर से, हमारे मूलाधार से कुछ ऊर्जा की जड़ें निकलकर नीचे पृथ्वी में प्रवेश कर रही हैं, और उनके थ्रू हम एनर्जी देंगे और लेंगे, ठीक है। और अपने आप को महसूस करेंगे कि जैसे कि हम एक गार्डन के बीच में बैठे हुए हैं। तो अपनी अपनी जगह पर कंफर्टेबल बैठ जाएं सीधे। पहले हम करेंगे 3 बार ओम की ध्वनि और उसके बाद मेडिटेशन शुरू करेंगे। दोनों हाथों को एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख लें, अंगूठे से अंगूठा मिला लें, तो हमारा एक एनर्जी सर्कल बन जाता है। उंगलियां फंसाकर भी अंगूठा मिला सकते हैं या फिर इस तरह से मिला सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। जब हम अपनी स्पाइन सीधी रखते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छे से ऊपर उठती है। जब हम थोड़ा सा ऐसे झुक के बैठते हैं या नीचे झुक जाते हैं तो हमारा यहाँ से ब्लॉकेज हो जाती है। कई लोगों को फील हुआ होगा कि हम मेडिटेशन करते करते हमारा सिर ऐसे हो जाता है, तो जब महसूस हो कि मैं बहुत देर ऐसे किया हूं तो यहाँ पेन हो सकता है, तो आप धीरे से अपने सिर को सीधा कर लेंगे। पूरी आंखें बंद रखेंगे पूरे मेडिटेशन के दौरान। अगर आपको पूरा लाभ उठाना है तो इन 2 बातों को जरूर फॉलो करें। सीधा बैठें, कंधे ढीले, बिल्कुल शरीर में कोई तनाव नहीं होगा कि सीधे बैठने के लिए हमें ऐसे तन के बैठना है, ऐसा नहीं है। आराम से बैठे कंफर्टेबल पोजीशन में और आंखें पूरी तरह से बंद रखेंगे, क्योंकि हमारी आंखों से बहुत एनर्जी लीक होती है। अगर हम आंखें खुली रखते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जो हमारे शरीर को चाहिए वो हमारी लीक हो जाती है। तो आंखें बंद कर लें, अपनी पोजीशन ले लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। ओ एक और लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दें। महसूस करें जैसे कि आप किसी एक हरे भरे गार्डन के बीच में बैठे हुए हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, मंद मंद हवा चल रही है। अपनी श्वासों से थोड़ी सी इस घास की खुशबू को, इस हरियाली की खुशबू को महसूस करें। देखें आसपास, हवा की सरसराहट को महसूस करें। ध्यान से सुने, दूर कहीं चिड़ियों की चहचहाट भी आ रही है।
चिड़ियों की आवाजों को सुनिए। दूर कहीं कोयल भी बोल रही है। इन आवाजों को अपने मन में महसूस करें। चहकती हुई चिड़िया, कोयल की कुहुक और फूलों की बहुत ही मधुर सी सुगंध। पूरा ध्यान अब अपनी श्वासों पर ले जाएं। नॉर्मल श्वासें लेते रहें। देखें श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। महसूस करें जैसे कि हर आने वाली श्वास अपने साथ एक नई ऊर्जा ला रही है, एक लाइफ फोर्स एनर्जी ला रही है। और हर जाने वाली श्वास अपने साथ आपके शरीर के सभी तनाव, तकलीफें सब बाहर ले जा रही है। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। महसूस करें जैसे कि हर आने वाली श्वास कुछ शीतल है, ठंडी है, और हर जाने वाली श्वास हल्की सी गर्म है, उसमें हल्की सी ऊष्मा है। एक प्रार्थना करें अपने गुरु से, ईश्वर से, या जो भी शक्ति या ऊर्जा जिन पर आप विश्वास करते हैं, उनका धन्यवाद करें इस जीवन के लिए और इन श्वासों के लिए जो हमें प्राण शक्ति देती हैं। क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए, और जिस किसी से भी आपकी नाराजगी है, आज उन्हें पूरे मन से क्षमा कर दें। प्रार्थना से, क्षमा से और धन्यवाद से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अपने आप को हर चीज से मुक्त करते हुए इस ध्यान की ओर पूरा फोकस ले आएं। आपके जीवन में क्या सिचुएशन चल रही है, थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दें। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास लेने में कोई प्रयास न करें। जो भी नॉर्मल श्वासें आपकी आ रही हैं, जा रही हैं, सिर्फ उन्हें साक्षी भाव से देखें। देखें हर जाती हुई श्वास के साथ आपका शरीर और ढीला होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। कंधे ढीले, चेहरे पर अच्छी सी मुस्कुराहट, शरीर शांत शांत और शांत। विचारों का आना जाना कम हो रहा है। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं, उनमें ना उलझें। अब विजुलाइज करें आप एक बहुत ही हरे भरे सुंदर बागीचे के बीच में बैठे हैं। बहुत ही लश ग्रीन एकदम गार्डन है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, लश ग्रीन हरे भरे वृक्ष। और इन वृक्षों की तरह अपने आप को भी हरा भरा लश ग्रीन लाइफ से भरपूर महसूस करें। और अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार पर ले जाएं। और महसूस करें जैसे कि एक सुनहरी गोल्डन लाइट, एक डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी आपके सिर पर एक धारा की तरह पड़ रही है। और इस डिवाइन लाइट को
इस दिव्य ऊर्जा को अपने सहस्त्रार से अपने शरीर में प्रवेश होता हुआ देखें। देखें आपके चेहरे में, आपके कंधों में, आपके हाथों में। इस ऊर्जा की हल्की सी तरंग को, वाइब्रेशन को फील करें। इसकी हल्की सी ऊष्मा को भी फील करें। ये डिवाइन एनर्जी एक बहते हुए पानी की तरह धीरे धीरे आपके शरीर में नीचे नीचे उतरती जा रही है और आपके शरीर की सारे तनाव, तकलीफें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को अपने में समेटती जा रही है। ठीक है, आपकी छाती पे, आपके अनाहत चक्र पर, आपके हृदय पर और नीचे उतरते उतरते आपकी नाभि पर, नाभि से नीचे कमर में, पैरों में और पैरों के तलवे तक जा पहुंची है। आपके शरीर के सारे विकार, व्याधियां, तनाव, तकलीफ सब अपने में समेटती जा रही है। सब कुछ अपने में समेटते हुए पूरे शरीर में घूमते घूमते यह ऊर्जा आपके एक एक ऑर्गन में जाते जाते, जहां कहीं कोई तकलीफ है वहां पर इस ऊर्जा को महसूस करें। अपने घुटनों में, अपने लिवर में, अपने पैंक्रियाज में, अपने थायराइड में, जहां भी प्रॉब्लम है, महसूस करें कि जैसे इस ऊर्जा से आपके शरीर का वो भाग पूरा रोशन हो रहा है और ये ऊर्जा वहां से सारी तकलीफ अपने में समेटती जा रही है और घूमते घूमते आपके मूलाधार पर आ गई है। यह डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी मूलाधार से बाहर ऊर्जा की जड़ों के रूप में जैसे निकलने लगी है। एक लंबी मोटी जड़, एक लंबी मोटी जड़ और उसमें से निकलती हुई छोटी छोटी रूट्स, जड़ें। देखिए ये धीरे धीरे नीचे जाते जाते आप जहां भी बैठे हैं वहां से नीचे नीचे जाकर पृथ्वी के अंदर, धरती माँ के अंदर प्रवेश कर रही हैं और आपकी हर लेती हुई श्वास के साथ ये नीचे और अंदर मदर अर्थ में जाती जा रही हैं, धंसती जा रही हैं और अपने साथ आपके शरीर के सारे तनाव, व्याधि, विकार नीचे पृथ्वी में ले जा रही हैं। देखें इसमें से एक और जड़, एक और रूट, इस रूट में से एक और रूट पूरा जड़ों का गुच्छा जैसे नीचे पृथ्वी के अंदर जाता जा रहा है और अंदर जाने दें जब तक कि वो पृथ्वी के गर्भ में पहुंच जाए, बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में, अर्थ के सेंटर तक जाने दें। पृथ्वी के केंद्र की ऊर्जा को महसूस करें। देखें ये ऊर्जा की जड़ें आपके शरीर की सारी बीमारियां, तनाव, तकलीफें अपने साथ ले जाकर धरती माँ के गर्भ में छोड़ती जा रही हैं, देती जा रही हैं। मदर अर्थ का गुण है कि वह सब कुछ अपने में समा लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। महसूस करें कि धरती माँ के गर्भ में जाकर हमारी सारी नेगेटिविटी, सारे हमारे विचार, सारी तकलीफें, सब कुछ समर्पित हो रहा है। सब कुछ छोड़ दे। आज इन जड़ों के थ्रू, इन ऊर्जा की रूट से, इन डिवाइन एनर्जी की रूट से अपना सब कुछ नेगेटिविटी जाने दें। आपके मन के विकार, उदासी, हताशा, आपकी व्याकुलता, कोई आत्मग्लानि है तो वो, कोई प्रतिशोध की भावना है तो उसे भी जाने दें। आपके शरीर में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया है उसे भी जाने दें। सब कुछ जाने दें।
जाने दें, जाने दें। लेट गो, लेट इट ऑल गो। हर श्वास के साथ अपने मन की सारी कड़वाहट, बेचैनी सब जाने दें। पूरी तरह से आज खाली हो जाए। देखें इन ऊर्जा की जड़ों से काले काले धुएं के रूप में आपकी सारी नेगेटिविटी नीचे जाती जा रही है, जाती जा रही है और पृथ्वी में समाती जा रही है। पृथ्वी के गर्भ में जो भी एनर्जी जाती है सब ट्रांसफॉर्म होकर पॉजिटिव होती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है। और जब आप पूरी तरह से खाली हो जाए, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, शरीर का सारा भारीपन, सारा कुछ जाने दें। पूरी तरह से खाली हो गए आप। अब महसूस करें कि पृथ्वी के गर्भ से जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए उसे अपनी ओर इन जड़ों के थ्रू प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। विजुलाइज करें कि ये पॉजिटिव एनर्जी, ये एक हीलिंग एनर्जी, एक लाइफ फोर्स, धरती माँ से एनर्जी, ऊर्जा की जड़ों से एक चमकीली शुद्ध ऊर्जा की तरह, चमकीले बुलबुलों की तरह, बबल्स की तरह ऊपर 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 आती जा रही है और आपके मूलाधार से, आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से आपके शरीर में प्रवेश करने लगी है। पूरे शरीर में इस एनर्जी को फील करें। इस डिवाइन मदर अर्थ की पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी से अपने शरीर को जैसे प्रकाशमान होता हुआ महसूस करें। आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ऊपर आते हुए मणिपुर चक्र सभी प्रकाशित हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं। उसे और ऊपर उठाते हुए इस डिवाइन एनर्जी को अपने हृदय चक्र पर ले आए और अपने हृदय चक्र को भी ऊर्जान्वित होता हुआ, बैलेंस होता हुआ महसूस करें। देखें हृदय चक्र आपका सारे पुरानी चीजों से मुक्त हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। इस एनर्जी को अपने विशुद्धि चक्र पर फील करें, आज्ञा चक्र पर फील करें। देखिए सभी चक्र इस ऊर्जा से एनर्जाइज हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स, आपका हृदय, आपका लिवर, किडनी, थायराइड, इंटेस्टाइन्स, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को फील करें जैसे कि इस दिव्य रोशनी से हर चीज को, आपकी बोन्स, आपके ब्लड, सभी को एक हीलिंग मिल रही है, एक डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी मिल रही है। और महसूस करें कि जैसे सहस्त्रार से होते हुए एक फव्वारे की तरह यह डिवाइन लाइट, मदर अर्थ की लाइफ फोर्स एनर्जी आपके शरीर के चारों ओर गिरने लगी है और आपको एक सुनहरे चमकीले घेरे के अंदर ले रही है। इस डिवाइन शील्ड को, इस डिवाइन एनर्जी की, इस डिवाइन शील्ड को महसूस करें अपने चारों ओर, जैसे कि आप एक सुनहरी चमकीली रोशनी के अंदर बैठे हैं और इस रोशनी का एक चक्र सा आपके चारों ओर घूम रहा है, जिसके अंदर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस डिवाइन एनर्जी से मुझे और मेरे सभी परिवारजनों को और इस जगत के सभी प्राणियों को सामूहिक उपचार मिले, हीलिंग मिले और सुरक्षा मिले। अपने शरीर में इस नए और इस पॉजिटिव परिवर्तन को महसूस करें।
इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करें। देखें, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा और धरती माँ की ऊर्जा एक हो चुकी है। एक ऊर्जा का संतुलन सा बन चुका है। जहां जहां आपके शरीर में किसी भी तरह की ऊर्जा की कमी है, वहां वहां ये प्रकाश ऊर्जा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और इस धरती माँ की, इस मदर अर्थ की एनर्जी से आपके पूरे शरीर को जैसे एक पोषण मिल रहा है। इस ऊर्जा के अद्भुत संतुलन को महसूस करें। और जब पूरी तरह से संतुलन महसूस हो, तो इन ऊर्जा की धाराओं को अपने अगले ध्यान तक वापस जाने की प्रार्थना करें। मन ही मन आंखें बंद किए हुए करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने मन में कहें, मुझे इस ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में महसूस हो रहा है। मैं एक स्वस्थ, पॉजिटिव और हैप्पी इंसान हूं। मेरी सभी ऊर्जाएं अब संतुलित हैं और धरती की ऊर्जा सदा मेरे साथ है। मेरा शरीर स्वस्थ व निरोगी है और हमेशा रहेगा। इस डिवाइन एनर्जी से सभी का कल्याण हो। कुछ पल बैठे शांत और अपने शरीर पर ध्यान लगाएं और अपने शरीर में इस ऊर्जा की तरंग को, इस आनंद को, इस पॉजिटिविटी को महसूस करें।
आपका मन पूरी तरह से शांत है, संतुलित है और आनंदित है और इस मदर अर्थ की ऊर्जा से भरपूर है। परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, मदर अर्थ का धन्यवाद करें, इस नई ऊर्जा का धन्यवाद करें। आंखें बंद रखते हुए हाथ जोड़ें, करेंगे सर्व मंगलमयी प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। फोटो खींचेगा जाता उन्हें इशारा करने चुप कर। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं और इस ऊर्जा को अपनी पलकों पर ग्रहण करें। एक बार फिर से दोनों हाथों को मलें और इस ऊर्जा को चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए अपने पूरे शरीर पर फील करें। जहाँ कहीं कोई तकलीफ है वहाँ पर थोड़ा सा रुकें और फिर आगे पूरे शरीर पर महसूस करें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू मैम। ललिता मैम को भी थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत थैंक्स ललिता जी। थैंक यू ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। थैंक यू रेखा जी, ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।